कांग्रेस पर अब जो सैलाब जो सुनामी उठी हुई है उसके ऊपर किरण के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों कांग्रेस इतनी मजबूत हरियाणा में, उनके उम्र के पड़ाव के हिसाब से आगे। अदरवाइज कांग्रेस का क्या 1885 में खड़ी होने वाली पार्टी का 2024 में आखिरी क्या होता। रोहतक का जो अभी आपने लेटेस्ट देखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी के अनुसार चुनाव होगा। तो ये बीजेपी ने लूज किया है या कांग्रेस ने गेन किया है? मैं मानता हूँ कांग्रेस ने गेन किया है। टॉप देखा है सारे भाई ना, राम राम। मेरे साथ आज मौजूद हैं बिरहोड़ गांव के पूर्व सरपंच प्रदीप सहराव जी, जो कि गांव के सरपंच रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इनसे से जानेंगे कि लोकसभा में कांग्रेस की जीत के मायने क्या थे और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में जीत का कितना दम भरती है। सरपंच जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। जी नमस्कार। सरपंच जी, दीपेंद्र की इतने बड़े मार्जिन से जीत हुई है, क्या कभी सपने में भी सोचा था कांग्रेस ने कि इतनी विशालकाय जीत जो दीपेंद्र की होगी? जी शर्मा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को आपको सादर प्रणाम करता हूं। और आपके सवाल के जवाब में आप इसको अकल्पनीय न माने, ये निश्चित था। दीपेंद्र का हार्डवर्क था, लोगों में 36 बिरादरी में उनका लाड प्यार था। आगामी विधानसभा चुनाव का भी ये सिंबल ही था। आप जिस नज़रिए से इसको चुनाव को, रोहतक का जो अभी आपने लेटेस्ट देखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी के अनुसार चुनाव होगा। प्रचंड जीत कांग्रेस की आपको देखी होगी, एक रोहतक ही नहीं, आप कोई भी जहाँ भी देखोगे। अभी वर्तमान में जो रोहतक में जो जीत हुई है वो सीधा सीधा संकेत है हरियाणा के कि हरियाणा की राजनीति 36 बिरादरी मिलकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर ले जाकर विकास के दरवाजे हरियाणा के खोलना चाहती है। आप कहते हो कि 36 बिरादरी विकास के दरवाजे खोलना चाहती है, भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं बात करूं वर्तमान राजनीति की, तो वर्तमान में बताते हैं कि दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी भी और बड़े बड़े हरियाणा केसरी के नेता मौजूद थे। वहाँ जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो राहुल गांधी ने पलट करके जवाब देते हुए एक ही बात कही कि कैप्टन अमरिंदर का भी ये आखिरी चुनाव था, मुस्कुरा करके। इसको किस रूप में देखते हैं? जी, बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा कांग्रेस में है। सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति होने की वजह से ही कोई अपनी निजी अपेक्षाओं की वजह से कहीं भी पार्टी को कोई छोड़ने का काम, मजबूत करने का काम अलग अलग विषयों पर चल रहा है। रही बात पार्टी हाईकमांड का ऐसा कि कोई कहीं भी जा सकता है कि अमरिंदर को भी ऐसे ही बोल दिया गया था कि लास्ट चुनाव है मेरा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों कांग्रेस इतनी मजबूत हरियाणा में, उनके उम्र के पड़ाव के हिसाब से आगे। अदरवाइज कांग्रेस का क्या 1885 में खड़ी होने वाली पार्टी का 2024 में आखिरी क्या होता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अवस्था के हिसाब से ये तय कर रहे हैं कि मेरे लिए ये आखिरी चुनाव है। किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चली गई, और भी सुनने में आ रहा कि एक दो नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा? प्रथम जी, इसमें आपको मैंने पहले भी जवाब दिया था आपसे, उसी में इसका भी जवाब था कि ये बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। कई बार इसमें नेता अपने निजी अपेक्षाओं के चलते, अपने निजी स्वार्थ के चलते पार्टी में लेग पुलिंग भी कर देते हैं, पार्टी छोड़ने का काम भी कर देते हैं। उन्हीं में से ये है। कांग्रेस पर अब जो सैलाब जो सुनामी उठी हुई है उसके ऊपर किरण के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें उनका आना का भी अधिकार और जाने का भी अधिकार है। चुनाव से पहले कांग्रेस 10 सीटें का जीतने का दम भरती थी, लेकिन 5 सीटें जीत पाई और 2 सीटें तो ऐसे जो कम मार्जिन से जीत पाई। इसको किस रूप में देखते हैं? 2 सीटें कम मार्जिन से जीत पाई, 5। आप ये सवाल ये भी तो पूछ रहे हो कि आपका मीडिया द्वारा, आप अदर मीडिया द्वारा, कि हरियाणा में 10 के 10 बीजेपी जीत रही है। तो ये बीजेपी ने लूज किया है या कांग्रेस ने गेन किया है? मैं मानता हूँ कांग्रेस ने गेन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जीत कांग्रेस की हुई है 5 सीटों तक। अभी आप पूरे भारत को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें 10,000 से नीचे के मार्जिन पर, कितनी सीटें बीजेपी के पल्ले पर 20,000 के मार्जिन से गई हैं। अगर उन सब को देखोगे तो आप हरियाणा अव्वल है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करूं तो जिस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं उसमें 46 या 48 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और शायद 40 के आसपास बीजेपी को जीत मिली है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? और फिर आप कहते हो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी सत्ता में आएगी। लोकसभा में जो चुनाव था उसमें
टिकट वितरण के मामले में इतनी अच्छे ढंग से दी गई थी, उसमें प्रचार के लिए कम समय मिला। कांग्रेस को थोड़ा हाल लूज हुआ वहाँ, जैसे गुड़गांव सीटी के लिए प्रचार का कम समय मिलने के, अगर 15 दिन और मिल जाते तो राव इंद्रजीत की हार निश्चित थी। पिछले 13 साल हो गए आपके संगठन को बने हुए। आपके पार्टी प्रभारी, चाहे कोई पिछले प्रभारी, चाहे वर्तमान प्रभारी हो, आपके नेता हैं, बार बार कह रहे हैं कि संगठन की सूची आ रही है, सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, कल आ रही है, परसों। 13 साल से संगठन नहीं आ रहा। और एक और नई बात है, आपका संगठन ना होने के बावजूद भी आप लोगों की एकजुटता या आप लोगों का प्रचार वो बीजेपी के संगठन ने को बोना साबित कर दिया। इसके किस रूप में देखते हैं आप? हमारे संगठन ऑलरेडी संगठन है। अभी संगठन 13 साल पर जो आप सवाल उठा रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा पहले ही बताया था मैंने आपको कि इसमें ध्यान रखा जाता है कि सबका साथ लेकर चला जाए। सबको साथ लेकर चलने में अभी जिलाध्यक्ष अगर एक को ही बना पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष की लाइन में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, बीजेपी में तो नहीं है। आपने कभी देख लिया होगा बीजेपी लाइन में कितने आदमी हैं, कौन एकदम से प्लांट किया जाता है। यहाँ सरेआम होर्डिंग बैनर पर जिलाध्यक्ष लेवल के कम से कम 2 दर्जन तो आपकी सिटी में होर्डिंग लगे हुए हैं जी। आप कहते हो कि 2 दर्जन सीटिंग होल्डिंग लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे दावेदार लगे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार की लोकल पॉलिटिक्स आपकी झज्जर ज़िले में चल रही है, मैं बात करूं झज्जर शहर की बात करूं, तो जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की नाराज़गी आपके कार्यकर्ता जाहिर करें, नेताओं के प्रति नाराज़गी जाहिर करते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है जी। कोई एक आध कार्यकर्ता का किसी का सम्मान में कोई कमी भूलवश रह गई हो, वो आपस में बैठ के सुधार ली जाती है। अदरवाइज़ कांग्रेस के संगठन में, कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कतई नाराज़गी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें देखते हैं आप? मैं मेरे हिसाब से तो जी 70+ देखता हूँ। तो ये थे गोची बिरोड़ गांव के पूर्व सरपंच प्रदीप सहरावत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस की एकजुटता और कांग्रेस के पैमाने, कांग्रेस के संगठन के बारे में अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी और पूर्ण रूप से दावा किया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है 70+ जो है लेकर के पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा की सत्ता पर काबिज होगी। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।